आज बांग्लादेश में जो हुआ अब सब ने देखा। कल हसीना वाजिद ने यही बयान दिया था कि अगर मेरी हुकूमत बचाने के लिए आपको अवाम में लोगों को मारना भी पड़ो तो उनको बेशक मार दो, लेकिन मेरी हुकूमत कायम रहे। इस बात से इतना दुख हुआ है कि आज जब हसीना वाजिद रिज़ाइन दे के चली गई है तो जितनी खुशी हुई है कि मुल्क में जमहूरियत को तक़वियत मिली है, उतना दुख भी हुआ है कि इस औरत को जाने क्यों दिया गया। क्योंकि ऐसी औरत को अगर बार में चौराहे में लटकाया जाता, क्योंकि जिन लोगों को मारा गया है, जिनने जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाई है और जो शहीद हुए हैं, अगर वो लोग भी इन लोगों की तरह हैं, वही खाते पीते हैं, अगर ये औरत भी उन लोगों की तरह रोड के ऊपर मरती ना तो फिर ज़्यादा खुशी होनी थी, क्योंकि इन लोगों को फिर तब एहसास होना है। ये लोग जानते हैं कि हमारा हुक्म है, जब तक चलता रहेगा हम हुकूमत करते रहेंगे, और जब हम हुकूमत नहीं चलेगा, हुक्म नहीं चलेगा तो हम बैरून मुल्क भाग जाएंगे। बैरून मुल्क भाग जाएंगे। उन्हें पता है कि सबसे ज़्यादा इंसान को ज़िंदगी में अपनी लाइफ प्यारी होती है। जब इन लोगों को लाइफ की सिक्योरिटी पहले मिल जाती है कि आप जो मर्ज़ी करें, जितनी मर्ज़ी कत्लो गारत करें, जितना मर्ज़ी अवाम को तंग करें, जब आप बेबस हो जाएँ तो आपको जनाब हम बैरून मुल्क भेज देंगे। नहीं, हसीना वाजिद को नहीं जाने देना चाहिए था। हसीना वाजिद को उधर चौराहे में बेशक औरत ज़ात है लटका देना चाहिए थे। कोई शक नहीं है कि शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश के लिए बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन आज उसकी इज़्ज़त भी इस औरत ने हाथ में मिला दी। और अवाम ने जो किया वो भी अच्छा किया। और जर्नैल ज़ार उनका फिर रिश्तेदार था, रिश्ते में बहुत करीबी था, इस वजह से उन्हें जाने दिया। लेकिन मेरे मुताबिक अगर हसीना वाजिद को भी चौराहे में लटका के अजियत दे के मारा जाता तो पूरी दुनिया में एक मैसेज मिल जाना था कि जब भी आप अवाम के ऊपर हाथ उठाओगे, अवाम में जो को मारोगे, कत्लो गारत करोगे, तो आपका भी वक्त आ सकता है कि आपको भी बीच चौराहे में लटका के मारा जा सकता है। फी मान अल्लाह।